ऐसे ही वर्कआउट करते करते मैं सोच रहा था कि मैं मेरे फ्यूचर से बहुत डरता हूँ और जिसकी वजह से आज मैं मेरे बैक को ट्रेन कर रहा हूँ और जो आपने अभी देखा क्लोज ग्रिप पुलअप जो मैं परफॉर्म कर रहा था, ये मेरे लैट्स मसल्स को ट्रेन करने के लिए कर रहा था। अभी नेक्स्ट हम वाइड ग्रिप पकड़ेंगे जो मुझे मेरे टेरस मेजर एंड माइनर मसल्स को ट्रेन करने में हेल्प करेंगे। इन बार्स के साथ मेरी बहुत पुरानी यादें जुड़ी हुई है। मैंने मेरा कैलिस्थेनिक जर्नी, नॉट ओनली कैलिस्थेनिक जर्नी, मैंने मेरा फिटनेस जर्नी इन्हीं के साथ स्टार्ट किया था। यहाँ पर बहुत कुछ किया है हमने, बहुत बार गिरा हूँ, बहुत सारी चीज़ें सीखी है। इसी बास्केटबॉल कोर्ट पे मैंने मेरे लाइफ का सबसे पहला हैंडस्टैंड होल्ड किया था। यह जो डिप्स बार है और यही पहला डिप्स बार है जिस डिप्स बार पर मैंने इतने हाइट पर हैंडस्टैंड होल्ड किया था। मैं
मेरे हिसाब से अगर किसी को कैलिस्थेनिक्स स्टार्ट करना है और उसे लंबे समय तक करना है, उसमें बहुत सारे स्किल्स को अचीव करनी है ना, तो नॉट जस्ट कैलिस्थेनिक्स, अगर आपको नॉर्मल फिटनेस भी करना है और उसे लंबे समय तक करना है, तो ना मैं आप सबको एक सजेस्ट करूँगा कि उसके साथ एक कनेक्शन को ढूंढिए। डोंट स्टार्ट इट बिफोर यू डोंट फील द कनेक्शन, क्योंकि वो कनेक्शन ही आपको उस फिटनेस जर्नी को लंबे समय तक रखने में हेल्प करेगा। अगर वो कोई कनेक्शन नहीं होगा ना, लाइक आप जो भी कर रहे हो और आपके साथ का कुछ कनेक्शन नहीं होगा ना, वो लंबे समय तक नहीं चलेगा। वो फिर ऐसा होगा कि अगर बीच में आपने स्टार्ट किया, बहुत सारे रिजल्ट दिखने लगे, आप करते रहे, बट 6 मंथ बाद, 7 मंथ बाद या फिर 1 साल बाद जब वो इम्प्रूवमेंट दिखना बंद हो जाएगा या फिर स्लो हो जाएगा, आप उसके साथ आपकी कंसिस्टेंसी कम होने लगेगी। आप उतना फोकस, उतना हैप्पीनेस, उतने बिलीव के साथ अपने फिटनेस जर्नी को कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। सो फर्स्ट ट्राई टू कनेक्ट गुड कनेक्शन विथ एनी स्पोर्ट, एनी फॉर्म ऑफ फिटनेस इफ यू वांट टू डू इट फॉर द लॉन्गर पीरियड। मैं मोर देन 5 ईयर से कैलिस्थेनिक की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, बट अभी तक मैंने इसमें कुछ भी बड़ा अचीव नहीं किया, ना ही फाइनेंशियली, ना ही कोई बड़े स्किल्स। और मुझे ऐसा लगता है मैं कुछ नहीं अचीव कर पाया, इन सब के पीछे भी मैं ही जिम्मेदार हूँ। मैंने एक चीज़ को लंबे समय तक किया ही नहीं। मुझे बस क्विक सक्सेस चाहिए थे, भले ही फाइनेंशियली हो या फिर कैलिस्थेनिक स्किल्स को अचीव करना हो, फिजिक अचीव करना हो, मुझे सब कुछ बहुत क्विक चाहिए था। और मैंने किसी भी चीज़ को लंबे समय तक कॉन्स्टेंटली किया ही नहीं कंसिस्टेंसी के साथ। ऐसा नहीं कहूँगा कि कंसिस्टेंटली नहीं किया, मैंने किया, बट एक चीज़ को पकड़ा नहीं। स्किल या फिर फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करना, खुद के करियर को आगे बढ़ाना, मैंने दोनों में से किसी भी चीज़ को, एक चीज़ को पकड़ा नहीं। मैं दोनों साथ में करते आ रहा था और बस कंफ्यूज रहा हूँ। मैं शायद बहुत ज़्यादा सोचता हूँ, जिसकी वजह से मैंने खुद को ही रोक के रखा है। मेरे ब्रेन ने ही मुझे मेरे ग्रोथ को रोक के रखा है, मुझे ऐसा लगता है। मैं 1 साल पहले भी यहीं पे था, आज भी यहीं पे हूँ। हाँ, बस एक चीज़ बढ़ रहा है, नॉलेज। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है शायद अच्छा ही हुआ कि मैंने कुछ भी चीज़ें अचीव नहीं की। अगर मैं कुछ भी अचीव कर लेता, शायद जो मैंने अभी कैलिस्थेनिक्स को कंप्लीट बनाया है या फिर कैलिस्थेनिक्स को लेकर जो मेरे माइंड में गोल्स है, लाइक कैलिस्थेनिक्स से बॉडी बिल्डिंग करना, शायद ये कंप्लीट नहीं हो पाता कैलिस्थेनिक्स, और ये थॉट भी मेरे माइंड में कभी आता ही नहीं। सो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, बट अभी मनी अर्न करना बहुत अच्छा होगा मेरे लिए। नॉइस को थोड़ा अवॉइड करना। एक्चुअली सामने ही एक स्कूल है एंड उसके बच्चे ही खेल रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नॉइस हो रहा है। एंड मेरे वाइड ग्रिप पुलअप्स के भी 3 सेट कंप्लीट हो गए। अब मैं इन्वर्टेड रोज परफॉर्म करूँगा, एंड इन्वर्टेड रोज करने के लिए मैं डिप्स बार पे करूँगा। मेरे टोस को दूसरे डिप्स बार पर रेस्ट करके प्रोनेटेड ग्रिप में इन्वर्टेड रोज करूँगा। इस मूवमेंट को मैं मेरे लोअर ट्रैप्स, रोम्बॉइड मसल्स एंड मेरे पोस्टर डेल्ट्स को ट्रेन करने के लिए परफॉर्म कर रहा हूँ। इन्वर्टेड रोज के भी हमारे 2 सेट कंप्लीट हो गए, एक और सेट बचा है, उसे भी कंप्लीट कर देंगे। सारे बच्चे चले गए और मेरा इसका भी 3 सेट कंप्लीट हो गया। अब मैं रिवर्स डिप्स करूँगा मेरे पोस्टर डेल्ट्स को ट्रेन करने के लिए। इतना क्लीन अभी लग रहा है, शांति है बहुत, सब चले गए। ये मूवमेंट भी इन्वर्टेड रोज जैसा ही है, बट इसमें मेरे हिप ऊपर होने की वजह से यहाँ पर मेरे ट्रैप्स एंड मेरे रोम्बॉइड मसल्स का एंगेजमेंट थोड़ा सा कम है, एंड मेरे पोस्टर डेल्ट का एंगेजमेंट बहुत ज़्यादा है। पिछले मूवमेंट में पोस्टर डेल्ट का एंगेजमेंट बहुत कम था एंड रोम्बॉइड एंड लोअर ट्रैप्स का एंगेजमेंट ज़्यादा था। सो इस मूवमेंट में मेरे रेयर डेल्ट्स, पोस्टर डेल्ट्स को टारगेट कर रहा हूँ, ट्रेन कर रहा हूँ।
ग्राउंड पे कोई ना होने की वजह से हम पोजिंग कर पाए और मुझे मेरे बैक मसल के साथ कॉन्ट्रैक्शन बहुत अच्छा फील हुआ। मैं अच्छे से इक्वली सिमेट्रिकल वे में मेरे बैक मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर पा रहा था आज पोजिंग में। दैट्स इट, आज का हमारा बैक वर्कआउट कंप्लीट हुआ। ऐसे ही वर्कआउट करते करते मैं सोच रहा था कि मैं मेरे फ्यूचर से बहुत डरता हूँ और जिसकी वजह से मैं जो प्रेजेंट मोमेंट है उसको ठीक से एंजॉय नहीं कर पाता, ठीक से क्रिएट नहीं कर पाता। एक्चुअली ये मैंने पहले भी बहुत बार फील किया है, बट पता नहीं ये माइंड से जा ही नहीं रहा। मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसे माइंड से निकाल पाऊँ, फ्यूचर से ना डरूँ, प्रेजेंट में रहूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।